मैं पहले भी कई बार एक बात कह चुका हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो ये सरकार है, इस पे जो फ्रंट में जो मास्क लगा हुआ है वो कांग्रेस का है, उसके पीछे जो असली चेहरा है वो अकाली दल और बीजेपी का ही रहा है। हमारे चढ़ते हुए पंजाब जो है उससे जो लहंगा पंजाब था वो ज़्यादा हैवी रहा। हमारे जो ऑफिसर्स थे, हमारे जो आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, इवन डीजीपी तक, उनके जो ऑर्डर आते थे वो लहंगे पंजाब से बाहर दुबई होके आते थे। देखो, आज कांग्रेस पार्टी के जो पी चिदम्बरम जी ने बयान दिया था, पहले सिब्बल साहब ने दिया था, आज वो गुलाम नबी आजाद जी भी बोले हैं, वो बिल्कुल 100% सच है। सच ये है कि कांग्रेस के पास अब कांग्रेस की जड़ें, जो कांग्रेस का वर्कर होता था वो आज बिल्कुल खत्म हो चुका है। राजनीति को व्यापार बना दिया गया हुआ है और ये व्यापार इस तरीके से चल रहा है कि आज तुम 3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करोगे, 10 करोड़ कमाओगे। लीडर क्या करते हैं, पहले अकाली दल वाले भी यही करते थे कि रेत माफिया डेवलप कर दो, या शराब माफिया डेवलप कर दो, भू माफिया डेवलप कर दो, ड्रग माफिया डेवलप कर दो। इनको आम लोगों से लेना देना नहीं होता। ये देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो एक बार सरकार बना लेंगे, 2 बार बना लेंगे, और ये कांग्रेस का मल्ला मेट करके जाएंगे पंजाब में। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं संदीप गौरसी। ये लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पंजाब कांग्रेस से। ये लीगल सेल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 10 साल तक इनके पास लीगल जो है कांग्रेस के लीगल सेल का चार्ज रहा है। अब इनसे बात करते हैं कि पंजाब में कांग्रेस की आखिर क्या स्थिति है, क्योंकि पंजाब में लगभग 13-14 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर हम शीर्ष की बात नेतृत्व की बात करें तो कई तरह के सवाल जो हैं शीर्ष नेतृत्व पर उठने लगे हैं। पहले कपिल सिब्बल, फिर पी चिदम्बरम और आज गुलाम नबी आज़ाद की ओर से कांग्रेस शीर्ष पर सवालिया निशान उठाए गए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस जो है बंद कमरे 5 स्टार होटल में बैठ के कर रही है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि लगातार कांग्रेस कई चुनाव हार गई है और अब अगले जो कई राज्यों में चुनाव होने हैं। हमारे साथ हैं संदीप गौरसी, जो एक अव्वल दर्जे के वकील हैं। संदीप जी, पहले तो नमस्कार जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आज आपसे बात करेंगे, देखो, क्योंकि एक तो आप वकील होने के साथ साथ एक कांग्रेस से जुड़े रहे, बचपन से आप कांग्रेस के साथ रहे हैं। कांग्रेस ने, देखिए, 10 साल बाद पंजाब में अगर हम बात करें तो सत्ता में आई थी कि तब बड़े वादे किए गए थे कि हम गुटखा साहब लेकर, कैप्टन साहब ने भी कहा था कि मैं नशा खत्म कर दूंगा, जो माफिया है इसको तोड़ देंगे हम यहाँ से। लेकिन अगर जो हम लगाते थे, जो इल्जाम लगाए जाते थे अकाली भाजपा सरकार पर, क्या आपको लगता है कि हम वो तमाम वायदे पूरे कर पाए हैं या समस्या वहीं की वहीं है? देखो जी, सबसे पहले बात तो ये है कि ये बात थोड़ी समझने वाली है कि कैप्टन साहब जब मुख्यमंत्री बने तो उनको सबसे पहली तो यही बात उनके मन में घर कर गई कि उन जो मुख्यमंत्री बने वो अकाली दल और बीजेपी के सहयोग से बने हैं। सो मैं पहले भी कई बार एक बात कह चुका हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो ये सरकार है, इस पे जो फ्रंट में जो मास्क लगा हुआ है वो कांग्रेस का है, उसके पीछे जो असली चेहरा है वो अकाली दल और बीजेपी का ही रहा है। सो ये अब मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि ये जब से सरकार ये दोबारा आई है 10 सालों के बाद, तो वर्कर को बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस वर्कर जिन्होंने 10 साल, जिनके ऊपर FIRs हुई, जिनके खिलाफ अकाली बीजेपी ने बहुत मतलब FIR करवाई थी, धक्के किए थे, कई ज़मीनों पे कब्जे हो गए, कई माफिया पंजाब में डेवलप हो गए, तो लोगों को ये उम्मीद थी, जैसे ड्रग माफिया हो गया, रेत माफिया हो गया, भू माफिया हो गया, वाइन माफिया हो गया, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि ये माफिया जो हैं ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो बहाएंगे, जैसे केबल माफिया था, तो ये आके कंट्रोल करेंगे, मतलब उनसे निजात दिलाई जाएगी। हाँ, उनसे निजात दिलाई जाएगी। तो मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि कैप्टन साहब ने ये साबित कर दिया है कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं, ये सिर्फ कैप्टन की सरकार थी। और कैप्टन की सरकार जो है वो मैनिपुलेशन से चली और यहाँ पे जो भी काम हुए सबसे पहले वो अकाली दल बीजेपी वालों के हुए हैं और कांग्रेसी वर्कर की कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब आपके कहने का मतलब है भले ही अकाली भाजपा सरकार में नहीं है लेकिन सुनवाई उनकी होती है और कांग्रेस कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई कांग्रेस कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हुई। और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो उसको ये महसूस ही नहीं हुआ
कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार आ गई है। मतलब आपको ये है कि जैसे कि हम बात करें कि चुनाव निशान तो पंजा रहा कांग्रेस का, जी। लेकिन जो फेस है यहाँ पर जी। वो केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही है। जी और एक्चुअली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब ये स्लोगन भी था कि चाहता है पंजाब कैप्टन दी सरकार, तो कैप्टन साहब ने ये साबित कर दिया इन सालों में कि भैया ये कैप्टन की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। इसमें जो कैप्टन साहब कहेंगे वो होगा। कांग्रेसी वर्कर का, कांग्रेसी लीडर का, जो खानदानी कांग्रेसी हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। चाहे वो केंद्र के कांग्रेसी नेता थे उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई, और जो चाहे स्टेट के कांग्रेसी नेता थे उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा संदीप जी, देखिए आप लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपने बड़ा उतार चढ़ाव, आप पेशे से वकील हैं खासकर, क्योंकि आपके पास कई ऐसे केस आते होंगे। लोगों को अक्सर लगता है कि लोगों को ठगा जाता है, जो भी सरकार आती है लोगों को ठगती है, वायदे किए जाते हैं लेकिन चेहरे बदल जाते हैं, काम करने वाले बदल जाते हैं, लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं रहती है। मैं आपको बताता हूं, रेत माफिया की बात हुई थी, जो जहां से सरकार को रेवेन्यू आना चाहिए, टैक्स आना चाहिए, उस पर नेताओं का कब्जा है। रेत माफिया, केबल माफिया, माइनिंग, शराब, भू माफिया, ऐसे कितने ही माफिया हैं। क्या आप समझते हैं कि ये लोगों को समझ लेना चाहिए कि हमें इनके नीचे दब के रहना पड़ेगा और कोई सुनवाई होनी नहीं है? देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है दीपक जी, आप भी बड़े भाई जैसे हो, मैं अभी 41 मेरी एज है, तो मैंने अपनी लाइफ में वो समय देखा हुआ है जब मोहल्लों में बूथ लेवल पे ये झगड़ा होता था कि बूथ के अंदर मैं कांग्रेस की तरफ से बैठूंगा, मैं बीजेपी की तरफ से बैठूंगा, मैं अकाली दल की तरफ से बैठूंगा। तो पहले ये झगड़ा होता था, तो लोग पार्टी को ये झगड़ा करते थे लीडर से कि अंदर बूथ पे मुझे बिठाओ, बूथ के बाहर मुझे बिठाओ, मैं पर्चियां बांटूंगा, मैं घर घर जाके पार्टी का प्रचार करूंगा। आज की स्थिति ये है, जो कि काला सच है, कड़वा सच है, ये मानना पड़ेगा हमें कि कोई भी, चाहे अब देखो मुझे लगता है ये पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसको भी ये बात मुझे लगता है उन्होंने डेवलप कर दी है कि कोई भी वर्कर जो बूथ पे बैठता है वो दीपक जी दिहाड़ी लेके बैठता है, उसको 500-1000 रुपया दिहाड़ी मिलती है, फिर वो बूथ के टेबल पे बैठता है पर्ची काटने के लिए, और 500-1000 रुपया दिहाड़ी मिलती है तो अंदर बैठता है जहां वोट चेक होती है। अच्छा, यहाँ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पहले जब लोग जज्बे के साथ बैठते थे, अब वो खत्म हो गया है, लोग हायर करने पड़ते हैं। बिल्कुल, देखो आज कांग्रेस पार्टी के जो पी चिदम्बरम जी ने बयान दिया था, पहले सिब्बल साहब ने दिया था, आज वो गुलाम नबी आजाद जी भी बोले हैं, वो बिल्कुल 100% सच है। सच ये है कि कांग्रेस के पास अब कांग्रेस की जड़ें, जो कांग्रेस का वर्कर होता था वो आज बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज कोई भी नेता जब कोई इलेक्शन लड़ता है, एमएलए का, पार्षद का या एमपी का, जितने भी बूथ होते हैं, बूथों में वर्किंग करने के लिए उनको पेड टीम लानी पड़ती है और 1000-2-2 हजार रुपया दिहाड़ी पे वो टीम लेते हैं। अब मुझे बताइए, जो पेड बंदा है वो दिहाड़ीदार है, उसके जज्बात पार्टी के साथ क्या जुड़े होंगे? तो वो भी समय हमने देखा है जब कांग्रेस के झंडे को देख के हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता था, और आज भी कांग्रेस का झंडा कहीं गिरा हो तो हम उठा के उसे हम अपनी गाड़ी में रखते हैं। उसमें एक देखिए ना संदीप जी, मुझे जो लगता है कि लोगों को अब समझ लग गई है कि जिन नेताओं के लिए हम लड़ते हैं, वो तो जिसकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है उसकी तो 5 साल में 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ जाती है। वर्कर को क्या मिलता है? अब मुझे लगता है कि वर्कर को ये बात समझ आ गई है। तो क्या आपको नहीं लगता इस वजह से भी वर्कर जो है वो पीछे होता जा रहा है? देखिए, बात ऐसे है दीपक जी कि जैसे एक एमएलए के इलेक्शन जब होते हैं, मान लो उसके 150-200 बूथ हैं, तो जब वो 2000 रुपया पर बूथ पर डे खर्चा करेगा तो अप्रोक्सीमेटली पूरे इलेक्शन प्रोसेस में उसका 4-5 करोड़ रुपया खर्च होता है। तो वो जब वो पैसे लगाएगा तो पैसे कमाएगा। ये व्यापार बन गया हुआ है, राजनीति अब वो राज सेवा नहीं रही, ये जन सेवा नहीं रही। अब 5 करोड़ लगाया है तो 10 करोड़ कमाना कैसे है? अब ये जो विधायक पंजाब में कांग्रेस के विधायक जो हैं, जो कुछ विधायक मुख्यमंत्री से नाराज भी होते हैं, उनकी वजह ये होती है भी हमने इतना पैसा लगाया हुआ है, वो आएगा कहाँ से? मतलब उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं, उनको ये होता है कि मैं अपना पैसा जो लगाया है उसको कैसे कमाऊं। बिल्कुल, बेसिकली जनता जनार्दन से किसी को लेना देना नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट वो कर, एक राजनीति को व्यापार बना दिया गया हुआ है, और ये व्यापार इस तरीके से चल रहा है कि आज तुम 3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करोगे, 10 करोड़ कमाओगे। तो एक टाइम पीरियड होता है कि 5 साल में आपने ये पैसे कमाने हैं। तो उसके लिए लीडर क्या करते हैं? पहले अकाली दल वाले भी यही करते थे कि रेत माफिया डेवलप कर दो, या शराब माफिया डेवलप कर दो, भू माफिया डेवलप कर दो, ड्रग माफिया डेवलप कर दो। इनको आम लोगों से लेना देना नहीं होता।
इनको सिर्फ अपने पैसे जो इन्वेस्ट किए हैं उनसे लेना देना होता है। और ये सबसे बड़ी वजह है कि आज चाहे पंजाब में बात कर लो, J&K से केरला तक बात कर लो, कांग्रेस पार्टी के पास जो रूट लेवल का वर्कर था, जो जमीनी वर्कर था, जिसे बूथ लेवल का वर्कर कहते थे, जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी थी, उसको पार्टी ने बिल्कुल खत्म कर दिया हुआ है। उनकी वजह है मौका प्रस्त जो लोग हैं, जो पहले पार्टी के खिलाफ रहते हैं, 10-20 साल पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और अचानक से उनको पार्टी में लगा के आप ले आते हो। और उनको लाने के बाद तो जो पार्टी के असली वर्कर हैं, वो उनका काम क्या होता है, जो टीम साथ में आई होती है उनको प्रमोट करते हैं, उनके वो धंधे चलवाते हैं, उनके वो व्यापार चलते हैं। सो उससे सिंपल सी बात ये है कि जब कोई पैसा लगाएगा तो कमाएगा। और ये कांग्रेस पार्टी की एक समझ लो दुखांत है, जिसके कारण भारत में मुझे नहीं लगता आने वाले 20 साल में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। तो आपको क्या लगता है फिर संदीप जी कि इसका मतलब है कि कांग्रेस पतन की ओर जा रही है? जो भाजपा कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस खुद ही मुक्त होने जा रही है। देखो, पतन की ओर ऐसा है, कांग्रेस को एक दीमक लग चुका है, अंदर से एक दीमक लग चुका है। एक्चुअली इलाज करने की जरूरत कहाँ है? इलाज करने की जरूरत है, उस दीमक को खत्म करने की जरूरत है। जब तक अभी आप देखो, मैं आपको ताजा हालात की एक बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल से अलायंस तोड़ लिया, पंजाब में वो सेपरेट इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप पत्रकारिता में हो, आप भी जानते हो, वो गली गली मोहल्लों में पहुंच चुके हैं। उनके वर्कर जो हैं, हमने देखा है, उनके वर्कर जो हैं घर घर जा रहे हैं, चाहे किसानों के खिलाफ बिल लेके आए हैं, पर वो जस्टिफाई करना चाहते हैं। देखो, वो फैसला लेके जस्टिफाई कर रहे हैं अपने नेताओं को कि उन्होंने किसानों के खिलाफ चाहे बिल पास किया है, किसान धरने पे बैठे हैं, पर फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो अपने वर्कर को डेवलप कर रही है। और उनका जो मैंने देखा, अभी कुछ आपने भी देखा इतिहास में, वो जो उनका पक्का वर्कर होता है उसको घर से बुला के भी वो होता देते हैं, उसको सम्मान देते हैं। आपका ये कहना है कि कांग्रेस में अब जो रूट स्तर का कार्यकर्ता था, उसकी कोई सुनवाई नहीं, उसे कोई पूछता नहीं है? बिल्कुल नहीं पूछता। और ये जो नहीं पूछता ना जी, ये देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो एक बार सरकार बना लेंगे, 2 बार बना लेंगे, पर ये कांग्रेस का मलिया मेट करके जाएंगे पंजाब में। और ये कांग्रेस का इतना मलिया मेट करके जाएंगे कि आने वाले कई सालों तक कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी आवाज उठाई थी, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, कहा था बेअदबी कांड के जो आरोपी हैं उनको सजा नहीं दी जा रही है। क्या आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू सही थे? देखिए, मैं नवजोत सिंह सिद्धू को जितना जानता हूँ, वो एक सेलिब्रिटी हैं। और मुझे ये मतलब जो पर्सनली मेरी फीलिंग्स हैं कि लोग सेलिब्रिटी को वोट डाल देते हैं, वो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स नहीं देखते। नवजोत सिंह सिद्धू को कॉन्स्टिट्यूंसी की कमी नहीं है। आज वो अमृतसर के मेरे हल्का इससे इलेक्शन लड़े हैं, वो इलेक्शन में नहीं भी गए, जीत गए। अब वो वर्कर के पास नहीं भी जा रहे। देखो, पहले कोई जगराता, कोई लंगर होता था, हर लीडर आता था, तो सिद्धू साहब ने साफ कह के रखा हुआ है कि मैं जगरातों और लंगरों वाला लीडर नहीं हूँ, मुझे मत बुलाया करो। सो मतलब कहने का क्या है, वो इस लेवल में भी नहीं जाना चाहते। लोग तो चाहते हैं ना सुख दुख में शामिल हो, वो चाहते हैं, पर नवजोत सिंह सिद्धू सेलिब्रिटी हैं। वो आज ये हमारा के दुखांत ये भी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे जागने की जरूरत है कि तुम सेलिब्रिटी देख के वोट मत डालो। अभी सन्नी देओल हैं, गुरदासपुर में वो इलेक्शन लड़े थे, वो जीते हैं। क्या किसी को मिलते हैं गुरदासपुर में? वो गुरदासपुर के लिए क्या कर रहे हैं सन्नी देओल? सेलिब्रिटी का एक अपना ऑरा होता है, एक ऑरा होता है, लोग उसको देखने के लिए आते हैं, उसकी वोटें डाल देते हैं। और ये भी राजनीति का दुखांत है, क्योंकि तुम उस लीडर को नहीं चुन रहे हो जो तुम्हारे बीच रहेगा, तुम उस लीडर को चुन रहे हो जो हवा में रहेगा, जो तुम्हारे पास कभी आएगा ही नहीं। देखो, सिद्धू आज लुधियाना से लड़ने, फगवाड़ा से लड़ने, अंबाला से लड़ने, लखनऊ से लड़ने, कहीं से लड़ने, इलेक्शन जीत जाएंगे। तो उनको तो ये इस बात का घमंड होगा ही, ये तो ऑब्वियस है। वो घमंड किसने बनाया है? वो तुम लोगों ने बनाया है। तुम अगर बिल्कुल उनको असली चेहरा दिखाओ कि सिद्धू साहब तुम नहीं आ रहे हो इलाके में, माना आपके पास मंत्री आप नहीं हो, आप विधायक हो, इलाके के दुख सुख में आप आ सकते हो। जो वर्कर आपसे नाराज है, देखो पहली बात तो ये, वर्कर के जज्बात को समझेंगे कैसे? और जब उनके पास जाएंगे नहीं तो जज्बात हाँ, और जब वर्कर से मिलेंगे नहीं, वो तो उनसे मिलते हैं जो उनकी कुंडली है, जो भाजपा से उनके साथ आई है और उनके साथ ही रहेगी। परमात्मा न करे कल वो छलांग लगा के वापस भाजपा में चले जाए तो वो कुंडली वापस भाजपा में चली जाएगी। तो ये दुखांत है। संदीप जी, अगर हम बात करेंगे, करीब 4 साल होने को जा रहे हैं पंजाब में कैप्टन सरकार बनी हुई कांग्रेस, तो इसको आप क्या देखते हैं? इन 4 सालों में कांग्रेस ने क्या खोया और क्या पाया? देखो जी, देखने को तो सरकार कांग्रेस की चल रही है और हाईकमान को भी यही डर लगा रहता है कि 1, 2, 4 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार है
तो कहीं कहीं वो भी ना खराब कर लें अगर कोई और लीडर वहाँ खड़ा कर दें तो। मतलब एक्चुअल में ये है कि ये कांग्रेस की सरकार जो है ये वो टाइम है, आप एक टेम्परेरी रिलीफ देख रहे हो, टेम्परेरी एक सरकार देख रहे हो जो साल 2 साल 4 साल चलेगी, पर वो आपका नुकसान कितना करके जाएगी, आपके लिए पार्टी के लिए कितना नुकसान करके जाएगी। पार्टी में आज की डेट में ये 100% कन्फर्म है कि अमृतसर क्या, पंजाब क्या, किसी बूथ में कांग्रेस का कोई वर्कर अब नहीं रहा है। तो जैसे 1 साल रह गया चुनाव को, तो क्या आपको लगता है कि कैप्टन साहब पंजाब में आपने ही कहा है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, क्योंकि चेहरा जो है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लड़ रहे हैं चुनाव, कांग्रेस नहीं, तो क्या दोबारा कैप्टन अपनी सरकार बना पाएंगे? देखिए मैंने पहले कहा ये मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है। अगर पहले जैसे ये मैनिपुलेट किया, इन्होंने एक पार्टी आई थी दिल्ली से, आम आदमी पार्टी, तो उन्होंने इश्तेहार लगा दिए थे आपकी बार 100 की सरकार, तो इनको लगा कि 100 की सरकार बन गई है, तो इन्होंने उनको रोकने के लिए अपना अलायंस कर लिया, अकालियों के साथ कैप्टन साहब ने अलायंस कर लिया, और जिससे उनको लग रहा था चाहे अकालियों ने इनको वोट डाली है चाहे नहीं डाली है, पर उन्होंने गाँव में ये कहना शुरू कर दिया था लोगों में, देहात में, कि अगर हमें नहीं डालनी है मत डालो, पर आम आदमी पार्टी को मत डालो। सो एक्चुअली फैक्ट ये है, अच्छा, उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाते अकाली ने उनकी मदद की, उनका मुख्यमंत्री इसलिए अंदर खाते उन्होंने मदद की, और ये शर्म खाते उनकी कर रहे हैं। आप मुझे बताओ 4 सालों में गुटका साहब की सौगंध ली आपने, ठीक है, और उस गुटके को हाथ में पकड़ के जूते उतार के आप खड़े हुए थे कि मैं ड्रग माफिया जो है 7 दिनों में खत्म कर दूंगा। मुझे बताओ उस ड्रग माफिया का कौन सा जो अकाली लीडर है जो आज जेल में है? एक भी क्या, आप मुझे एक भी अकाली लीडर बता दो जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, एक भी भाजपा का लीडर बता दो जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। हाँ, उल्टा कांग्रेसी जो थे पक्के, जैसे मेरे जैसे जो कांग्रेसी हैं, उनके खिलाफ इंटेलिजेंस लगा दी इन्होंने कि इनका ख्याल रखो, ये कहाँ कहाँ जाते हैं, किससे किससे मिलते हैं और क्या क्या करते हैं, कि ये कहीं कांग्रेस के जो वर्कर हैं इनको 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 दबा के रखो। हमारे फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमारे फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर कहीं क्या कभी इन्होंने सुखबीर बादल का फोन रिकॉर्ड किया है? अच्छा, मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस समय जो 1 साल जो रहता है, अगर आपके नज़रिए से देखा जाए, तो मेरा फिर वही सवाल है कि क्या कांग्रेस ये रिपीट कर पाएंगे मुख्यमंत्री, या कांग्रेस को चेहरा बदलना पड़ेगा? देखिए बात ये है, इलेक्शन जीतना हारना एक अलग बात है, अपने कैडर को बचा के रखना एक अलग बात है। मैं ये बात कहता हूँ कि अकाली दल पहले जब गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई थी, पूरे पंजाब में ऐसा माहौल बन गया था अकाली दल के खिलाफ, पर अकाली दल की जो मेंबर पार्लियामेंट की सीटें हैं, सुखबीर सिंह बादल, उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल, जो जैसे वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेअदबी के किस्से हुए थे। तो एक बात तो कन्फर्म है, अकाली दल अपना वोट बैंक बचाने में पूरी तरह कामयाब हुआ है। उनकी वो 2 सीटें भी 200 के बराबर थी जो पंजाब में माहौल था। आज की डेट में जो मेरे किसान भाई धरने पे बैठे हुए हैं, आज वो एमएसपी के लिए, फसलों के लिए धरने पे बैठे हुए हैं, उसी दिन यही देहात के लोग थे, कहते थे गुरु ग्रंथ साहब की जिसने बेअदबी की उसको हम काट डालेंगे, उसका हम मलिया मेट कर देंगे। पर हुआ क्या? मलिया मेट कोई हो नहीं पाया, ना किसी ने किसी को कुछ कहा। और मैं कहता हूँ उसी इलाके में सुखबीर सिंह बादल जीते हैं, मैडम हरसिमरत कौर बादल जीती है। सो दोनों का जीतना इस बात को ये पूरी तरह प्रूव करता है कि जो लोग हैं वो बहुत करीब सोचते हैं, बहुत नज़दीक सोचते हैं, दूर की सोच के वोट नहीं डालते हैं। वो अभी तत्काल जो देखा वो कर दिया। अब जो और इसके लिए मैं कहूँगा ये राजनीतिक सिस्टम के लिए लीडर तो जिम्मेवार हैं ही हैं, पर हम उनसे ज़्यादा जिम्मेवार हैं, आम जनता ज़्यादा जिम्मेवार है। आम जनता को तो इतनी समझ देखिए हम नहीं कहेंगे नहीं है, लेकिन बात वही आ जाती है, चाहे जो मर्जी हो, अल्टीमेटली नुकसान तो पंजाब को हो रहा है ना। बिल्कुल हो रहा है। पंजाब के यूथ को क्या मिल रहा है? अगर हम बात करें पंजाब का यूथ ये यहाँ पे रहने कब देंगे? जो हालात पंजाब के बनाए हैं दीपक जी, आप किसी गांव में चले जाओ, जितने भी मेरे भाई किसान बैठे हुए हैं, इन सबके घर में से परिवार में से 2-2 बच्चे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हैं। अब किसानी की तरफ इनका झुकाव नहीं रहा है। पंजाब में जो ड्रग माफिया, रेत माफिया, भू माफिया, जितने माफिया थे सारे पंजाब में डेवलप हुए। ये हम पहले फिल्मों में देखते थे, साउथ इंडिया की फिल्मों में कि वहाँ माफियाज होते हैं। अब यहाँ पे देखो केबल माफिया हो गया, ऐसे ऐसे माफिया। अब मैं कहता हूँ केबल माफिया तो चलो टीवी की बात हो गई, स्कूल माफिया हो गया।
इतने प्राइवेट स्कूलों के माफिया बन गए हैं, लोगों को लूट रहे हैं। और उन माफिया को डेवलप किसने किया? सब नेताओं ने मिलकर किया। इनकी सब मिली भगत होती है और ये मिली भगत के साथ काम करते हैं। तो कुल मिलाकर फिर बात हम जिस ये पहुंचे हैं कि नेताओं को जनता से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं। हर कोई अपनी अपनी हानि पकाना चाहता है। हाँ। अपने हिसाब से। तो ऐसे में फिर लोग क्या करें? लोगों को कॉन्शियस होने की सबसे पहली ज़रूरत है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, जब तक चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो अमृतसर हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, जब तक ज़मीर अमीर से नहीं लड़ेगा, तुम सही लोकतंत्र की कामना कभी नहीं कर सकते। तुम अपना ज़मीर जब तक मार के वोट डालोगे तो किस लोकतंत्र की कामना तुम कर रहे हो? क्या इस लोकतंत्र के लिए हम अंग्रेजों से अलग हुए थे? इससे भले तो अंग्रेज थे, कम से कम वो लूटते थे, हमें पता था ये लूट रहे हैं। और ये काले अंग्रेज जो आ चुके हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के रूप में आए, इन्होंने लोगों को इस तरह लूटा हुआ है कि लोग बेबस हैं और इनके हाथों से, इनके चुंगल में से फंसे हुए हैं। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि लोग एक, जैसे एजुकेशन लगातार महंगी होती जा रही है, एक सुनियोजित तरीके से कॉमन मैन को एजुकेशन से भी दूर किया जा रहा है, ताकि वो ना पढ़ेगा, ना उसको अपने अधिकारों को पता होगा, देखो, ना अधिकार मांगेगा। देखो, मैं ये कहता हूँ, इनकी ये सोच है, अगर सारे पढ़ गए तो लेबर कौन करेगा? तो ये मुझे लग रहा है कि ये जानबूझ के इंटेंशनली एक ऐसा काम चल रहा है हिंदुस्तान में। और अभी आप देखिए, मौजूदा भाजपा की सरकार में भी जितने महकमे थे प्राइवेट कर दिए, एयरपोर्ट थे वो प्राइवेट कंपनियों को सेल कर दिए, और कंपनीज जो सरकारी BSNL जैसी कंपनियों को फेल करके खुद प्रधानमंत्री जियो की ऐड दे रहे हैं, पेटीएम की ऐड दे रहे हैं। तो आप सोचो, SBI बैंक फेल हो रहा है और HDFC बैंक चल रहा है। सो मतलब कहने का ये है कि कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को जो प्रमोशन दी जा रही है, वो भारत को दोबारा गुलामी की ओर लेके जाने वाला एक सिद्धांत है। किसी अंग्रेज ने, चर्चिल ने एक लिखी थी बुक, उसने लिखा था कि इंडिया विल नॉट सर्वाइव फॉर 100 ईयर्स। तो मुझे लग ही रहा है कि शायद ये सर्वाइव, जिस ढंग से ये हमारे नेता जो ये राजनीति कर रहे हैं, ये सर्वाइव होना मुश्किल ही है। अच्छा, एक ये देखिए, जो ये नेताओं, क्या आपको, जैसे आप वकील हैं, मैनिफेस्टो जो जारी होते हैं, बड़े लुभावने वादे किए जाते हैं, हम ये कर देंगे, बत्ती फ्री दे देंगे, हम ये पानी फ्री दे देंगे। नेता कहाँ तक अपने वायदों को पूरा करते हैं? अगर पूरा नहीं करते तो क्या इन पर कुछ कहीं अंकुश लगना चाहिए? देखो, पहले तो सबसे बड़ा ये प्रावधान होना चाहिए, ये पार्लियामेंट में ये लॉ पास होना चाहिए कि जो मैनिफेस्टो इलेक्शन में आप डिक्लेयर करते हो, अगर वो उस मैनिफेस्टो पे आप काम नहीं कर रहे हो तो आपके खिलाफ धोखाधड़ी का FIR दर्ज होनी चाहिए। जब लोगों के पैसे लेके, लोगों से फंड लेके आप इलेक्शन लड़ रहे हो और लोगों से वादे कर रहे हो, और अगर वादे पूरे नहीं करते तो आपके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सबसे पहली जरूरत तो ये है। दूसरी जरूरत ये है कि हम लोगों को भी थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। हमें कुछ फ्री लेने के लिए ये ना हो कि कोई वक्त ऐसा आ जाए कि पाकिस्तान कह दे कि हम आपको मकान दें, हम पाकिस्तान को वोट डाल दें। तो फ्री वाला कुछ कंट्रोल हमें भी करना चाहिए कि हमें भी इतना नहीं, ये फ्री मिल गया, आटा मिल गया, दाल मिल गई, फलां मिल गया, ढमका मिल गया। देखो, मैं मानता हूँ भारत एक गरीब देश है, अभी डेवलपिंग कंट्री है, पर फिर भी जो आता है, जो ये सरकार की स्कीमें आती हैं, ये क्या लोगों के पास पहुँचती हैं? अब पंजाब में जो स्कीमें थी, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसे वापस भी चले गए कि हमारे पास अभी दाल नहीं है, अभी चावल नहीं है। तो कई लोगों के जो जिनके पास डिपो भी थे, आप उनसे वेरीफाई कर लो कि राशन वापस चला गया, इन्होंने बांटा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक संदीप जी और बड़ा अहम सवाल है, क्या सत्ता जो है ये सेवा का माध्यम है या सत्ता भोग का माध्यम है? देखिए, ये जो आज की, पहले तो राज जो नीति थी वो समाज सेवा का एक नाम होता था। अब जो राजनीति है वो एक व्यापार हो गया है। जितनी इन्वेस्टमेंट करो उससे 2 गुना 4 गुना आप कमाओ। सो ये जो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो महाराजा ट्रेंड है ना, महाराजा ट्रेंड, राजा महाराजा ट्रेंड जी, ये मुझे बताओ, इसलिए देश आजाद हुआ था। अगर राजे महाराजे ही रहने थे तो फिर तो पहले वाले राजे महाराजे ठीक थे जी। कम से कम वो जनता के लिए कुछ करते तो थे जी। कम से कम उनके दिमाग में कुछ जनता के लिए होता था। ये तो पहले भी हम गुलाम थे, आज हम सिस्टम के गुलाम हैं। पहले हम राजे महाराजाओं के गुलाम होते थे जी, आज हम सिस्टम के गुलाम हैं। अच्छा संदीप जी, इसको करेंगे क्या कभी फिर हल कैसे निकलेगा?
जैसे आपने कहा कि वर्कर को कुछ नहीं मिलता है, वर्कर इनके लिए नारे लगाता है, जी। सर भी फटवा अपने कई बार उसके फूटते जी। हैं, अपने घर से बेघर होता है जी। और नारे दिन रात मारता है, जी। उसको कहते हैं आपकी उसकी कोई पूछ नहीं होती, कोई नहीं कदर होती। नहीं होती, नहीं उसकी। होती। जो आपने कहा है उसकी कदर नहीं होती। बिल्कुल। तो आखिरकार हमारा देश, आपने ही कहा है कि हम फिर अभी वो गोरे चले गए, कानून के गुलाम हो हो गए, गए। तो हमें क्या, हम युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप युवा हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम लोग पहुंचते हैं, जी। आप पहुंचे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं भी, क्या किया जाए कम से कम? हम नहीं कहते अभी ये इसको सिस्टम को सुधार ओवरनाइट कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं इसको होता। कई साल लगेंगे, तो क्या करना चाहिए तो जिसमें लोगों को, आज लोग एवरीबॉडी, हर बंदा अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती है, माफिया वालों की सुनवाई होती है क्योंकि उनके पास पैसे भी हैं, पैसे भी हैं। उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, सब जी। कुछ है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लोग मुझे पूछते हैं कि गोरसी साहब आप क्यों बोलते हो, तो मैं उनको ये बात कहता हूँ कि जिस समय एक कहानी है कि जंगल में आग लग रही थी तो चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के तालाब से उस आग में फेंक रही थी, तो किसी ने चिड़िया से पूछा कि क्या तुम्हारे ये चोंच में पानी फेंकने से जंगल की आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा बुझेगी या नहीं बुझेगी मुझे नहीं पता, पर जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि मैंने आग को बुझाने की कोशिश की है, शायद मुझे देख के और चिड़ियाँ जागें और लोग जागें और उस आग को बुझाएं। सो बात ये है दीपक जी, युवा पीढ़ी जो है उनको जागना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेंगी, अब व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष से ऊपर उठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति जो है जो समाज के हित के लिए काम कर सकता है, कौन व्यक्ति जो है वो देश के हित के लिए काम कर सकता है, कौन ड्रामेबाज है, कौन झूठ है। देखो आजकल इतना सोशल मीडिया भी एक्टिव है, इतना प्रेस भी एक्टिव है, सो मुझे लगता कि आपकी आवाज़ जो है वो कहीं दबाई जा सकती है। युवा को संगठित होना पड़ेगा और ये जो धोखेबाज लीडर्स हैं इनको युवा को अवॉइड करना पड़ेगा, ना कि अब युवा इनकी रैलियों का हिस्सा बनने वाला पार्ट ना बने, इनकी भीड़ इकट्ठा करने का काम युवा ना करे। अगर युवा इनको अपनी एक्चुअली शीशा दिखाएगा तो आप सही लोकतंत्र की तो वो कैसे बनेगा? देखिए, लोगों के पास दो ही तो विकल्प होते हैं, जी। एक मान लीजिए आप और मैं, दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो किसी कोई तो चुना जाएगा ना, तो हम तो देखो, वही मैं आपको बताता हूँ, उसमें एक इलेक्शन कमीशन की एक और प्रोविजन होती है, नोटा। अगर आपको लग रहा है कि दोनों में से दोनों ही चोर हैं तो अब नोटा को डालो, इलेक्शन कैंसिल होता है। तो एक परसेंटेज है, अगर नोटा को उस परसेंट पे वोट पड़ जाए कि इट मीन्स कि आप दोनों में से किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मान लीजिए एक नेता चोर है, दूसरा चोर है, आप दोनों में से किसी को नहीं चाहते, तो अब नोटा करो। तो नोटा जब आप करोगे और जब वो रिजल्ट आएगा तो दोनों की जो है इलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा और पार्टियों को भी समझ लग जाएगी कि ये दोनों ही चोर हैं। तो संदीप जी, अब क्या लगता है आपको, कांग्रेस दोबारा सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं? क्योंकि इलेक्शन, हम तो पंजाब की बात करेंगे जी। पंजाब में और 6 महीने में इलेक्शन शुरू हो जाएगी, कुछ लोगों ने तो अपनी कैंपेन शुरू भी कर दी है। देखिए, तो उसके लिए क्या करना होगा कांग्रेस को? ये जो कांग्रेस की बात आप कर रहे हो ना जी, देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो कोरोना काल एक आया ना जी, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आ गया, संजीवनी दे गया। वरना ऐसी स्थिति पंजाब में आ चुकी थी, 25, 30, 40 एमएलए जो थे वो इनके खिलाफ खड़े होने को तैयार हो गए थे, एक प्रॉपर इनके खिलाफ आवाज़ उठ रही थी, पर जैसे कोरोना आया इनको एक संजीवनी मिल गई और इन्होंने तो पूरा कोरोना अपने एक महल में ही काटा है और एक अब इनके गेस्ट हैं स्पेशल, इनके साथ ही ये काटते हैं ज़्यादा समय। और मैं आपको एक और बात कहूँगा, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, जब तक मैं वो पंजाबी में कहते हैं ना, ये चढ़दा पंजाब और लहंदा पंजाब, हमारे चढ़ते हुए पंजाब जो है उस पर जो लहंदा पंजाब था वो ज़्यादा हैवी रहा। हमारे जो ऑफिसर्स थे, हमारे जो आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, इवन डीजीपी तक, उनके जो ऑर्डर आते थे वो लहंदे पंजाब से बाया दुबई होके आते थे। तो जब बाया दुबई होके ऑर्डर आ रहे हैं तो सारे पैसे भी दुबई जा रहे हैं और बाया दुबई पाकिस्तान जा रहे हैं। तो ये पंजाब के लिए कितना खतरनाक है? ये पंजाब के आने वाले इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, ये बातें काले अक्षरों में लिखी जाएंगी कि लहंदे पंजाब से जो चढ़ता पंजाब था उसको ड्राइव किया गया, उसके मुख्यमंत्री को ड्राइव किया गया और उसका मुख्यमंत्री जो है उसकी बुढ़ापे की जो आशिकी है वो सारे पंजाब के लिए कलंकित साबित होगी। वो आज नहीं होगी, कल होगी, परसों होगी
और आने वाले इतिहास में ये काले शब्दों में लिखा जाएगा। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे संदीप गौरसी, युवा हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। इनका किस तरह जो दर्द छलका है, किस तरह इन्होंने बताया है कि आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है। कार्यकर्ता जो इनके लिए नारे मारता है, लड़ता है, लोगों से अपने कई तरह की अपने घर को छोड़ देता है, लेकिन ये नेतागण उसका भी शोषण करते हैं। आज उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये कहते हैं कि कांग्रेस का यदि यही हाल रहा तो कांग्रेस एक दिन खुद ही खत्म हो जाएगी। यदि शीर्ष नेतृत्व अब भी ना जागा और उसने ध्यान नहीं दिया तो पंजाब में ये कहते हैं ये पहले ही अलायंस चल रहा है। अब कभी यहाँ तो कांग्रेसी सरकार बनेगी या फिर अकाली दल की, क्योंकि ये दोनों ही इनका जो कहना है ये घी खिचड़ी है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।